नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हिंदी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए 21 टॉपिक 20 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे और ये 20 क्वेश्चन कहां से कैसे आपके एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। और साथ के अंदर 10 क्वेश्चन हमारे जो रहेंगे वो करंट अफेयर्स के भी रहेंगे। हर एक जो वीडियो आ रहा है सब्जेक्ट के अनुसार उसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन साथ में ले रहे हैं, जिससे करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन भी हमारे अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। ये हिंदी के जो 20-20 क्वेश्चन देख रहे हैं उस प्रकार से ये पार्ट नंबर 19 हमारा रहेगा। कौन सा रहेगा बेटा? पार्ट नंबर 19 है जो हमारा रहने वाला है दोस्तों। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़कर आपको उत्तर देना है। और उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो रहेगी, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये 3 काम सबसे पहले कर देना, फिर क्वेश्चन लीजिएगा। अर्ध सरकारी पत्र के लेखन के संबंध में इनमें से अनुपयुक्त जो कथन है वो छांटना है। यहां पर बात किसकी हो रही है? अर्ध सरकारी पत्र की हो रही है। अर्ध सरकारी पत्र है उसकी बात हो रही है, उसी के अनुसार आपको उत्तर देना। पहला, किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति प्राप्त करने हेतु स्मरण पत्र भेजने पर भी उत्तर न प्राप्त होने पर अन्य पुरुष बहुवचन युक्त भाषा का प्रयोग, पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट। तीसरा गलत दिया हुआ है। पुरुष कौन सा आएगा? सही है, लेकिन बहुवचन युक्त भाषा का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में एक्सपेंशनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? विशिष्ट, अपवादात्मक, स्वीकारात्मक, असाधारण। एक्सपेंशनल का हिंदी समानार्थक शब्द कौन सा नहीं होगा वो आपको यहां पर क्या करना है? कमेंट करके बताना है दोस्तों। विशिष्ट इसका अर्थ होता है, अपवादात्मक होता है, लेकिन स्वीकारात्मक नहीं होता। तो ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है। अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। उल्टे बांस बरेली को अपना अपराध न मानकर दूसरों पर बरसना। 1 और 1 11 होते हैं, एकता में बड़ा बल है। उंदू की पगड़ी मादो के सिर, उंदू की पगड़ी मादो के सिर, यानी किसी का दोष किसी पर मढ़ना। पहला यहां पर गलत दिया हुआ है, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा एकदम सही दिए हुए हैं। क्वेश्चन देखिएगा अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। यदि प्रिया पढ़ रही है तो सिया भी पढ़ रही होगी। प्रिया और सिया साथ साथ पढ़ रही है, प्रिया और सिया साथ साथ पढ़ रहे थे, संभवतः प्रिया और सिया पढ़ रहे होंगे। यहां पर पहला देखो, दूसरा देखो, चौथा देखो, यहां पर भूतकाल की बात ही नहीं हो रही है। भूतकाल की बात हो रही है इसके अंदर। प्रिया और सिया साथ साथ पढ़ रहे थे, अपूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जो अशुद्ध है वो बताना है। पहला देखो, क्या तुम कल जाओगे? अपनों से संबंध बनाए रखो। तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है? तुमको मुझसे मतलब ही क्या है? इस प्रकार शुद्ध होता, यह अशुद्ध है। जहां चाहा वहां रहा। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? जो शुद्ध है वो आपको यहां पर कमेंट करके बता देने हैं। तो आराम से देखो, आराम से कमेंट करो, आपका है। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी एकदम सही क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचेंगे दोस्तों। तो यहां पर देखो, आपके 4 नंबर ऑप्शन है, दंपति अहल्या दृष्टवे। ये एकदम सही दिए हुए हैं भाई। आदि नहीं, अधीन होता है। विराणी सही है क्या? अनुग्रहित सही है क्या? सिर्फ चौथे में आपके तीनों शब्द सही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिएगा। जिसकी इप्सा की गई हो ईशान, जो छाती के बल चलता हो उत्क्षिप्त, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कृतार्थ। तो भाइयों, क्वेश्चन कह रहा क्या है उसको पहचानो भाई। देखो, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ, ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन देख लो, फिर आराम से देखो। इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? एक के अनेक, जड़ का चेतन, आवास विकास, नूतन पुरातन। तीसरा यहां पर गलत दिया हुआ है, तो बता दो भाई विकास का विलोम क्या होता है? विकास का विलोम बता दो, आप दूसरा छोड़ो। विकास का विलोम क्या होता है जल्दी से बता दो, जो भी साथी जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विलोम शब्द नहीं है, बताओ। सामने पढ़ा है, बार बार पढ़ते हैं। जड़ का चेतन है, उत्कर्ष का निष्कर्ष नहीं, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, यश का अपयश। बाकी तीन सुमेलित है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, जो आपका यहां पर गलत दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट, कपड़ा का पर्याय बताइए। चलन, वसन, गगन, जंगल। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, यह आपसे यहां पर पूछा है। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा बेटा? कपड़ा का पर्यायवाची होगा वसन। क्या होगा? वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है? वह विकल्प जिसमें सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है वह कौन सा है, वो आपको बताना है दोस्तों। देखो, क्षिति, वसुधा, मौली, धरती, अवनी, ऋक्ष, मही, विशंभरा, धरणी, अचला, धरा, याज्ञसिनी। तो ऑप्शन 3 यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? मधुर के साथ कौन सा प्रत्यय लगाने से माधुर्य बनता है, यह आपको यहां पर क्या करना है, बताना है। तो कमेंट करके बता दो भाई जल्दी से। माधुर्य के अंदर मधुर के साथ यह प्रत्यय लगता है तो माधुर्य शब्द बनता है दोस्तों। नेक्स्ट, संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? जो रीट वाले हैं उनको तो पता होगा, रीट पात्रता में संस्कृत बहुत पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्ण विचार का टॉपिक आता है संस्कृत, और उसमें सबसे पहले यही लिखते हैं संप्लिष्कृत, ये लिखते हैं ना। तो सम यहां पर क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है, सम उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? पित्रादि, पितृ प्लस अधि, गुरुण, गुरु प्लस ऋण, अन्वेषण, अनु प्लस ऐसन, आविष्कृत, आवि प्लस कृत। देखो यहां पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सामने ही उत्तर पड़ा है, अगर आपने ध्यान से देख लिया है तो। ओके, समझ गए होंगे सभी साथी। अब एक चीज बता दूं यहां से, ध्यान से सुन लेना। शेड्यूल आधारित टेस्ट, जिसके अंदर कुल 65 टेस्ट रहेंगे, 40 टॉपिक टेस्ट, 25 मेजर टेस्ट। और यह शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ मात्र 99 रुपए में कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ये पर अवेलेबल है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जब चिड़िया चुग जाएगी खेत तो फिर पछताए होत क्या। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस टेस्ट सीरीज से अगर आप चूक रहे हो तो आप खुद जानो भाई। मैंने बोल दिया है कि इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको कुल 5400 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि जो टॉपिक टेस्ट है उसमें 60 क्वेश्चन है, मेजर टेस्ट में 120 क्वेश्चन है। गुणा कर लो, जोड़ लो आपके सामने, और 5400 क्वेश्चन में से आपका पेपर तैयार भी हो जाएगा। आगे देखो, संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिएगा, जो संगत है। अद्य प्लस पतन एकमात्र शुद्ध है। यहां पे संगत यानी शुद्ध की पूछिए ना बेटा, तो अद्य प्लस पतन विसर्ग संधि है, आपको दिखाई दे रहा है। गेहूं शब्द का तत्सम शब्द होता है। गेहूं का तत्सम शब्द क्या होता है? गोदूम, गोहूं, गोहुन। गेहूं का गोदूम, गेहूं का तत्सम गोदूम होता है। क्वेश्चन नंबर 17, पहले लड़के को बुला लाओ, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? पहले लड़के को बुला लाओ, परिमाण, गुणवाचक, संख्यावाचक,
अनिश्चित संख्यावाचक। ध्यान से देखोगे तो उत्तर निकलेगा, वरना इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं निकलेगा। 30 सेकंड का समय स्पेशल तौर पर कमेंट आप सभी को करना है। कमेंट बॉक्स चेक करूंगा, जितने व्यूज आते हैं उतने के उतने कमेंट आने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। पहले लड़के को बुला लाओ, वाक्य में विशेषण। देखते ही पता चल रहा है भाई, कैसे? देखो भाई, पहले लड़के यानी एक लड़के की बात हो रही है, मतलब संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? मातृभूमि के लिए मरना श्रेष्ठ है, सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सजातीय क्रिया का जो प्रयोग यहां पर पूछा है आपको, वो किसके अंदर हुआ है? तो वो हुआ है पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। अगला क्वेश्चन, आप नहीं जानते रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है। इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं? आप निजवाचक, अपने निजवाचक, अपने आप निजवाचक हो गया, आप मध्यम पुरुष, आप तो मध्यम पुरुष है, अपने मतलब निजवाचक, तो निजवाचक और मध्यम पुरुष। अगला देखो, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? दानव, निंदा, चिंता, मानवीय। चिंतन नहीं है, क्या सही है बेटा? चिंतन। ये थे 20 क्वेश्चन हिंदी के। अब आ रहे हैं आपके, जो आ रहे हैं करंट अफेयर्स के। अनुभवी अभिनेत्री और भरतनाट्य नृत्यांगना विजयंतीमाला को किस वर्ष पद्मश्री विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कब किया गया था? इनको जो पद्म विभूषण मिला था ये 2024 में मिला था। कब मिला था? 2024 के अंदर। मार्च 2025 में जारी एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर विधायक कौन है? सबसे अमीर विधायक है पराग शाह। कौन है? पराग शाह। नेक्स्ट, भारत में भारतीय खो खो लीग टूर्नामेंट इवेंट का नाम क्या है? क्या नाम है? अल्टीमेट खो खो। अल्टीमेट खो खो दोस्तों। नेक्स्ट, उस्ताद जाकिर हुसैन जिनको 15 दिसंबर 2024 को निधन हो गया था, वे क्या थे? जाकिर हुसैन थे तबला वादक। जाकिर हुसैन क्या थे? तबला वादक थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जल्दी से उत्तर दो, और फिर बता दूं, आप अगर बात कर रहे हैं 4th ग्रेड की, तो 4th ग्रेड की है पर्सन बैंक भाई, टेस्ट सीरीज के साथ पर्सन बैंक 11,000 प्लस क्वेश्चंस जो विगत एग्जामों में आए हुए हैं वो भी साथ रहेंगे। और मात्र कितने रुपए में है ये? 99 रुपए में। अलग अलग टॉपिक के अलग अलग पीडीएफ आपको मिलेगी, और अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अभिमान अवार्ड में दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? कितनी है भाई? 51,000 है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, या 1 लाख है? कितनी है? 1 लाख। नेक्स्ट, निम्न में से किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने पहली बार 2 स्वर्ण पैरालंपिक पदक जीते? किसने जीते थे? देवेंद्र झाझड़िया ने। देवेंद्र झाझड़िया ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 2020-21 और 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया? किसे किया गया था? राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त है? राजस्थान राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बताओ भाई जल्दी से, कौन है? श्री मोहनलाल लाठर। श्री मोहनलाल लाठर। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन वर्ष में किया गया? कब किया गया था? 2021 में। कब किया गया था? 2021 के अंदर। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन संरक्षण 2024 है। मिशन
यानी सूर्य से रक्षा, गोवंश व पक्षियों को लू व तापघात से बचाने के उद्देश्य से संचालित एक अभियान। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। अब ध्यान से देख लेना, पहला काम इंस्टाग्राम। जिस भी बहन ने अभी तक फॉलो नहीं किया है, तुरंत आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है, सीधा ये नाम सर्च करोगे तो मेरी आईडी मिलेगी, आप जाकर फॉलो कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट हाईकोर्ट के अलग अलग बैच और कॉम्बो बैच आपके लिए ज्वाइन कर लेना। ये रही पर्सन बैंक, ये रही शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज। विश्वास के साथ जुड़े, आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तुरंत जुड़ जाना इस वीडियो खत्म हो चुका है तो ऐप डाउनलोड करो और जुड़ जाओ। और रैपिड फायर बुक जिस भी भाई बहन ने अभी तक बुक नहीं की है, जिस भी भाई बहन ने ये बुक नहीं ली है, पहले बोलूंगा दुकान पे जाओ, दुकान से आज लेकर आ जाओ। फिर बोलोगे कि सर क्वेश्चन कहां से आए, बेटा क्वेश्चन तो रैपिड फायर से आए, इतना विश्वास दिलाता हूं। इसमें ऐसे क्वेश्चन है सिलेक्टेड जो हर भर्ती में पूछ लिए जाते हैं, समझ गए। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, करंट में आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में दर्शा दीजिएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।